अपने को केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखनी। वही सच्चा निशानेबाज है जो केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखता है। द्रोणाचार्य जी ने कौरवों पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। परीक्षा के लिए एक वृक्ष में चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है। जो धनुष उठाता और तीर संधान करता, पूछते क्या दिखाई दे रहा है? बोले वृक्ष, डाल, चिड़िया। बोले रख दो धनुष। सब युधिष्ठिर जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है, फिर आंख दिखाई, रख दो। अर्जुन से कहा क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव केवल आंख। बोले वेद दे, बस लक्ष्य दिखाई देना चाहिए तो कुछ भी आपको, कोई भी आपको, कहीं भी आपको परास्त नहीं कर सकता। हम खुद फंस गए हैं, कोई हमें नहीं फांसे, हम खुद फंस गए हैं। सुख मानकर खुद फंस रहे। आप अच्छे से विवेक से बताओ कौन सा ऐसा सुख है जो स्थायी है, जो हमको सदा प्रसन्न रख सकता है, जो हमें क्लेश रहित कर सकता है? एक भी सुख बताओ। हम खुद फंसे भैया, हमें कोई नहीं फंसाए। कोई अगर हमें फंसा सकता है तो हम खुद फंसे, हम ही फंसाने वाले, हम ही मुक्त होने वाले। क्या है सुख? हमें बताओ कौन सा सुख है? ब्रह्म। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। लाखों बार, करोड़ों बार भोग के देख लिया है कुछ? क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा। कह रहे हो मुझे माया फांसे। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहाँ सुख है? कहाँ है? किसमें है? बताओ। अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। मेरी मांग है कि मुझे ये मिल जाए। मिल गया, अब तो शांत हो जाना चाहिए ना। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्थात वो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष है जो प्राप्त व्यथा को सह जाता है। इंद्रिय मन के द्वारा विकारात्मक पीड़ा को बिना किसी से राग द्वेष किए चुपचाप सह गया। ये भगवान की विशेष कृपा उस पर। जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी। आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय। कितने गुण ही गुण। अपनी दिनचर्या ठीक 1:30 बजे उठना, इसके साथ व्यवहार प्रेम का नहीं करना। प्रियालाल के साथ प्रेम का व्यवहार करना है, ठीक है, ये जड़ वस्तु है शरीर, इससे वैसे ही व्यवहार करना है जिससे हमारा काम बन जाए। अगर इससे प्रेम करोगे तो दुर्गति करवा देगा। ये जो ढांचा है, इससे राग करोगे दुर्गति हो जाएगी। इससे ठीक वैराग्य पूर्वक व्यवहार करो। उचित भोजन, उचित वस्त्र, उचित व्यवहार और दिनचर्या कड़ाई से इससे करवाओ, इससे करवाओ। अध्यात्म ही एक प्रयास है जिसके द्वारा बुद्धि को शुद्ध किया जा सकता है। और शुद्ध बुद्धि ठीक निर्णय करती है। अगर ड्राइवर नशे में हो तो खुद मरेगा, दूसरे को मारेगा, होगा ना। इस समय ड्राइवर पूरे जीवन शक्ति की है बुद्धि, और इस समय हमारा ड्राइवर नशे में, हर एक का बुद्धि खराब है। क्यों बुद्धि खराब? ना ब्रह्मचर्य से मतलब, न धर्म से मतलब, न ग्रंथ से मतलब, न भगवान के आदेश से मतलब, न भगवान का भय, न संतों का भय। जब तक आप अपने मन को प्रभु के चरणों में नहीं लगाते तब तक ये जाल फैलाता रहता है। एक को मित्र बनाएगा, एक को शत्रु बना लेगा। ये मन ही हमारा शत्रु है जब तक वश में नहीं होता। ये मन ही हमारी दुर्गति का कारण है जब तक ये प्रभु में नहीं लगता। प्रभु में लग जाए, वश में हो जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मन ही श्री कृष्णाकार होकर भगवत साक्षात्कार करा देता है। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो दासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रोनेंगे हम हरि नाम के बल से। निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि कोई भी चीज को एक बार सुने फिर उसे कभी ना भूलें? ब्रह्मचर्य
ये ब्रह्मचर्य से हो सकता है, और तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये ब्रह्मचर्य में होता है। मार्ग कठिन कायर पुरुष को लगता है, बलवान को नहीं लगता। तुम कायर मत बनो। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हमारे हृदय में उत्साह है तो उत्साह हर कठिनाई को रोक देगा। बिना किसी प्रक्रिया के वीर्य नाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। कहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, ये मृत्यु है। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए। बस हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार परास्त है। महाराज जी, मन को सदा प्रसन्न रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? जब तक हमारा मन कामनाओं का त्याग करके निरंतर भगवदाकार नहीं होगा, तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता। वही प्रसन्न आत्मा होता है जो हर समय भगवान में अपने मन को जोड़ता रहता है। हमारी रसोई में अगर इस पात्रों में मांस बनाया गया हो या मांस पाया गया, वो पात्र आ जाए तो पूरी रसोई फेंक देंगे। नहीं, उसमें हम बना नहीं पाएंगे। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी, वीर्य अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर्य का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया है फिर ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती हैं। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इतना परेशान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, अगर आप परेशान है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है उसको। कोई है आपसे जो ऐसा कराने के लिए विवश कर रहा है, अब वो चाहे कोई दृश्य हो या कोई मित्र हो या कोई बात हो, कोई ना कोई अगर सपोर्ट इसका ना हो तो फिर इस पर विजय प्राप्त है। इसीलिए इसके सपोर्ट को काटना चाहिए। सप्तम धातु वीर्य, एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी, फिर एक जीवन भार लगेगा, फिर नशा में उतर जाओगे। साधक का स्वभाव एक जिद्दी स्वभाव होता है, एक वीर स्वभाव होता है, एक बहादुर स्वभाव होता है। वो लड़ना पसंद करता है, वो कायरता से परास्त होना पसंद नहीं करता। 100 बार घुटने टेक देगा तो भी वो खड़ा होगा कि नहीं, तुझे मारूंगा, तू हमें कब तक मारेगा, मैं अविनाशी हूं, कब तक तू मारेगा, देखता हूं। नहीं, इस बार फंसा लिया, अब नहीं फंसा पाएगा, फिर चूक हो गई, अच्छा तो फिर कहां से चूक हुई, वो हर बात को देखता है। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी। पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेगी। अभी कसम खा लो वृंदावन की, जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागाच्छांतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे, उस जलन को कोई शहजा उसी को मालूम आते हैं। गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जब तक भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते, बहुत समर्थ है। प्यार में सुख है। जब जिससे हमें प्यार होता है, उससे जब हम देखते हैं, उससे जब हम मिलते हैं, तो उससे सुख लगता है। ये व्यभिचार में थोड़ी सुख है। पशुओं की, राक्षसों की बुद्धि लोग धारण किए। अरे अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपना परिवार, जब हम उसे प्यार करते हैं ना, तो प्यार में सुख है। अपने बच्चे को देखो, पशु भी प्यार करता है। तो हमें लगता है कि ये जो आजकल प्यार को वासना में उतार दिया गया है, वो समझ नहीं। प्यार का मतलब समझ रहे हैं? आप हमसे प्यार करते हो मतलब हमारी वासनाओं की पूर्ति करो। हम आपसे प्यार करते हैं मतलब हमारी वासनाओं की पूर्ति, वासना की पूर्ति प्यार नहीं, अपने को न्यौछावर करना प्यार, प्यारे के सुख में सुखी रहना प्यार। अब ये कैसे लोग समझेंगे? लिव इन रिलेशन का मतलब क्या है? यही तो मतलब है ना। अब इसके बाद फिर क्या होगा?
हम तो कई बार सीधी सादी भाषा में बता दिया है, जिसको अलग अलग होटलों की चाट पर गई खाने को, उसको एक रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही हर इंद्री की बात है, जिसकी चाट लग गई वे विचार की, वो अपनी पत्नी से एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत रह सके, असंभव। ये इंद्रियों का विलास है। ये इसी पापाचरण को रोकने के लिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप इसे खिलवाड़ मत समझो, आप अपनी जिंदगी से मत खेलो, आप अपने चरित्र को दूषित मत करो।